हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हेडिंग से पता चल रहा है कि आज का जो लेक्चर होगा डिस्कशन में वो ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, तो उसके बारे में हमको डिस्कशन करना है। किसी भी एक सैटेलाइट की कितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो हमको देखना है। तो ये एक तरह का क्या होती है, एक मिनिमम वेलोसिटी होती है किसी भी एक सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में रखने के लिए, मतलब अर्थ के एक ऑर्बिट में रखने के लिए कितनी एक सैटेलाइट की वेलोसिटी चाहिए, उस सैटेलाइट के हमको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है वो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है। वी ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है रिप्रेजेंटेड बाय वी नॉट, एंड जो हमारे पास मैथमेटिकली है रूट जी एम अपॉन आर, where g is a gravitational constant, m is a mass of the satellite and r is the radius of the earth। ओके, तो ये हमको डिस्कशन करना। एंड अगर हम बात करते हैं रेडियस ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में तो और इंडिपेंडेंट ऑफ द मास के रिस्पेक्ट में तो r रूट जी आर प्लस एच, ये हमारी दूसरा फॉर्म है जो ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करने का है। ठीक है, अब क्या है, अगर ऑर्बिट जो सैटेलाइट है वो अर्थ के सरफेस पे, सपोज सैटेलाइट क्या होता है, सपोज ये हमारा अर्थ है, ठीक है, तो सैटेलाइट कहीं हमारे पास यहाँ पे होगा, तो ये क्या है कि भाई यहाँ से यहाँ तक एच हाइट के सैटेलाइट को किसी एक ऑर्बिट में प्लेस किया गया। भाई अर्थ है, इसमें कई ऑर्बिट्स होते हैं, तो ये भाई करे कि यहाँ पे वो प्लेस किया गया है, तो ये हमारी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है एच हाइट पे। अगर यही सैटेलाइट उठा के अर्थ के ऑर्बिट पे अर्थ के रेडियस के इक्वल रख दिया जाए, ठीक है, नियर द अर्थ सरफेस, तो उसकी जो हमारे पास वैल्यू होगी आर, ये जो आर होगा आर प्लस एच, ये नियर अबाउट 7.9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। मतलब कहने का है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है 7.9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ओके, तो ये रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का है। अब क्या है कि इसमें कंडीशंस बन सकती हैं। कंडीशंस किसमें क्या कर सकते हो, भाई ऑर्बिटल वेलोसिटी कौन सी पाथ को फॉलो करेगा ये हमको देखना है। जैसे अगर बाय द वे ये बोल दिया जाए कि ऑर्बिटल कंडीशन क्या है, केस वन बोल सकते हैं। केस वन में हमारे पास है कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो सैटेलाइट की वेलोसिटी से, सैटेलाइट की वेलोसिटी है, ये हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, वो कम है, तो क्या होगा, जो सैटेलाइट होगी वो कैसे पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ। ओके, एंड सैटेलाइट विल फॉल डाउन, सैटेलाइट विल फॉल डाउन towards earth surface। ओके, ये केस नंबर 1 हो जाएगा हमारे पास। अब केस 2 बोल सकते हैं क्या, केस 2 में हो सकता है कि ऑर्बिट जो हमारी सैटेलाइट की वेलोसिटी है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल हो जाए, तो क्या कंडीशन होगी, इसमें क्या होगा, सर्कुलर ऑर्बिट में हमारे पास रिवॉल्व करेगा, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट फॉलो करेगी, एंड ये सैटेलाइट जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगी। सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड अर्थ, सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड अर्थ सरफेस। ओके, तो ये हमारी दूसरी कंडीशन हो जाएगी केस 2 में। केस 3 में क्या बोल सकते हैं भाई, केस क्या है, केस 3 में कि जो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है और सैटेलाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा है, बट किससे कम है, इसकी वेलोसिटी से कम है, तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, वो सैटेलाइट कैसा पाथ फॉलो करेगा, सैटेलाइट विल फॉलो, satellite will follow elliptical path,
ओके, तो 3 कंडीशन बन जाएंगी। पहला जो कंडीशन है हमारे पास मेंशन कर रहे हैं भाई, पहला क्या है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, ये हम डिस्कशन कर लिए। ऑर्बिटल वेलोसिटी में आपको मैथमेटिकली ऑर्बिटल वेलोसिटी किसी भी एक सैटेलाइट की कितनी होती है वो देख रही है कि विद इन रूट जी अपॉन आर प्लस एच, ये हमको जी एम अपॉन आर प्लस एच, ये हमारे पास है ऑर्बिटल वेलोसिटी। इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर विद इन रूट जी आर प्लस एच, ये हमारे पास क्या हो जाएगी ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है जिसमें 3 केस बन रहे हैं। केस क्या है इसमें कि पहला क्या है कि जो सैटेलाइट है उसकी एक्सेलरेशन जो उसका वेलोसिटी जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम है, तो कैसा वो ऑर्बिट में चलेगा, उसका कैसा मोशन होगा। तो पहला जो मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, पैराबोलिक पाथ हो रहा, फॉलो कर रहा है, और सैटेलाइट जो होगी वो अर्थ के ऑर्बिट में फॉल डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये केस हो जाएगी। दूसरा केस क्या है कि सैटेलाइट जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगी, कब, जब ऑर्बिटल वेलोसिटी और सैटेलाइट की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी। तीसरा केस क्या है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो सैटेलाइट की वेलोसिटी ज़्यादा है ऑर्बिटल वेलोसिटी की कंपैरिजन में, बट लेस देन है एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, एलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा। ओके, तो ये हमारी 3 कंडीशंस हैं। क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये देखना कि ऑर्बिटल वेलोसिटी होती क्या है, फॉर्मूले क्या हैं, और क्या क्या केसेस बन सकते हैं, ये हमको डिस्कशन कर लिए। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, ये किसी भी अर्थ की मिनिमम वेलोसिटी होती है कि किसी भी बॉडी को अगर प्रोजेक्ट करना है वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, सो दैट इट मूव आउट फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे कोई भी, अगर सपोज हम कह रहे हैं कि कोई बॉडी है, ठीक है, हम कोई भी बॉडी को थ्रो करते हैं अप साइड में, तो क्या होता है भाई, वो अप साइड में जाता है, फिर उसके बाद फॉल डाउन हो जाता है अर्थ के सरफेस में। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अर्थ जो होती है ग्रेविटी उसको पुल डाउन कर लेती है। अब क्या है कि कुछ ऐसा भी कंडीशन आता है कि भाई कुछ ऐसी वेलोसिटी दे दी जाए उस बॉडी को, वो क्या है अपने जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर बोलें कि ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसको एस्केप कर जाए। ठीक है, तो मतलब क्या है, अपने ऑर्बिट को वो छोड़ दे, तो वो क्या होगी, वो कितनी वेलोसिटी होगी, उसको हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ये कितनी होती है इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं एस्केप वेलोसिटी क्या है, बोल सकते हैं मिनिमम वेलोसिटी acquired by minimum velocity required to a body for minimum velocity required to a body for escaping gravitational field, escaping earth gravitational field from earth surface, gravitational field from earth surface। ओके, अब मैथमेटिकली एस्केप वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी, ये हमको देखना है। मैथमेटिकली अगर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है 2gm/r होती है, 2gm/r। r हम बोल सकते हैं x रेडियस ऑफ अर्थ, ये हमारी एस्केप वेलोसिटी होती है। अब क्या है, एस्केप वेलोसिटी जो है
सबसे इम्पोर्टेंट हम बात किया जाए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट में है, वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द, इंडिपेंडेंट होती है, एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, मास की इंडिपेंडेंट होती है। पहला कंडीशन हमारे पास ये आ गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, एस्केप वेलोसिटी अगर हम बात किया जाए डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, ये हुई क्या, शेप एंड साइज, यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं नोट में करके, एस्केप वेलोसिटी is independent of mass or shape, mass or shape or size, independent of mass, shape and size of the body as well as direction of propagation, direction of projection of body, मीन्स कहने का सेंस क्या है कि भाई एस्केप वेलोसिटी जो है वो मास के इंडिपेंडेंट होती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एस्केप वेलोसिटी अंडर रूट एम मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट ऐसा नहीं है। अगर हमको अभी इसमें जो कंसेप्ट लगाएंगे क्या, जी इक्वल टू जो होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, तो ये अगर टर्म को अगर लगाएंगे यहाँ पे यूज करेंगे तो ये वाला टर्म रिमूव होके रूट जी आर बन जाता है। अभी वो आएगा, वो कंसेप्ट वो कंप्लीट करके बताएंगे कितना हमारा होता है एस्केप वेलोसिटी। अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जी आर यहाँ पे रख सकते हैं, तो ओवरऑल हमारे पास एस्केप वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रूट जी आर हो जाएगा, रूट टू जी आर, ये हमारी एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी मैथमेटिकली देखा जाए। ओके, तो ओवरऑल ये हो गया। अब ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, शेप, साइज ऑफ द बॉडी एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी, किस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस पे किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि भाई हम 45 डिग्री पे कर रहे हैं तो एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा होगी, 60 डिग्री पे कर रहे हैं तो एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ऐसा कोई नहीं, इस पर कोई एंगल पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी में भी वही कंडीशन है, अगर हम एस्केप वेलोसिटी की बात की जाए, डेंसिटी के टर्म में एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी, एस्केप वेलोसिटी in terms of density of the planet, इसके वेलोसिटी डेंसिटी ऑफ प्लैनेट के अगर रिस्पेक्ट में है तो हमको मालूम है रो जो होती है मास अपॉन वॉल्यूम होती है। ठीक है, अब मास अपॉन वॉल्यूम है, ये हमारे पास वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं समझ लीजिएगा। तो इसकी वेलोसिटी हमारे पास ये मैथमेटिकली कितना हो जाएगा, यहाँ से कैसे हम लोग अगर इसके अभी इसके वेलोसिटी कितना लिख रहे थे, वी रूट जी एम अपॉन आर हो रहा था, रूट टू जी एम अपॉन आर हो रहा था ये, तो ये हमारी इसके वेलोसिटी आ रही थी। तो अभी इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, यार भाई यहाँ पे मास है, रो इंटू वी कर लेते हैं, यहाँ पे मास को हम लोग कन्वर्ट करते हैं रो इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमारे पास प्लैनेट कैसा होता है, सर्कुलर होता है, उसकी वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं 2 GM, m के जगह पे क्या होगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर। ओके, और आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 8/3 जी रो, ओके, जी रो पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास इसके उसकी हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब क्या है, आर स्क्वायर अंडर रूट में, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं आर 8/3 जी रो पाई,
ये हमारे पास आ गया। अब क्या है, ये escape velocity है। किसके टर्म में हम बात कर रहे हैं escape velocity को? इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट। उसके रिस्पेक्ट में कितनी फॉर्मूला है हमारे पास? 8/3 0 पाई, ये हमारे पास हो गया 0 पाई। ओके, तो डेंसिटी के टर्म में हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है escape velocity, क्योंकि देखिए फॉर्मूला अगर आपको ये समझ में आता रहेगा कि क्या फॉर्मूला है तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टीजीटी पीजीटी में बहुत ज़्यादा लेवल नहीं होता है। ओके, तो ये हमको देखना है escape velocity हो गई। अब किसी भी प्लैनेट का escape velocity हम कह रहे हैं कि कुछ प्लैनेट है उसकी escape velocity अगर जानना है बता सकते, जैसे मून की escape velocity कितनी होती है? मून है, हेवनली बॉडी है, उसकी escape velocity है, यहाँ पे escape लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे हेवनली बॉडी, यहाँ पे बॉडी लिख देते हैं, ठीक है। तो इसके मून की escape velocity होती है 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। ये मून की हो गई, पहला अगर बोल सकते हैं। और अर्थ की escape velocity हम लोग जो इम्पोर्टेंट है वो कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये escape velocity होती है, मतलब अगर किसी भी बॉडी को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से थ्रू किया जाए तो वो क्या होता है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को escape कर जाएगी, ठीक है। तो ये मिनिमम वेलोसिटी होती है किसी भी बॉडी की, अगर दे देते हैं तो, ठीक है। तो अगर हमको सन है, सन की escape velocity देखनी है तो सन की escape velocity कितनी होती है ये देखना हो जाएगा। सन का हो जाता है 618 किलोमीटर पर सेकेंड, ये हमारी escape velocity है। ओके, तो अब क्या है कि भाई escape velocity अगर हम देखा जाए प्रोजेक्शन पे डिपेंड करती है कि नहीं डिपेंड करती, ये देखना है। अगर escape velocity को प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या होगा, डिपेंडेंट देख लेते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी है इसके प्रोजेक्ट करते हैं, सपोज प्लैनेट, कोई प्लैनेट है और सरफेस से स्केप करते हैं जो कि escape velocity से ज़्यादा है, तो इसकी जो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन स्पेस कितनी होगी, स्पेस में कितनी वेलोसिटी होगी, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ये हम बोल सकते हैं केस 1 बोल सकते हैं इसमें कि एक प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी, एक प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस, फ्रॉम अर्थ सरफेस, if projection of body from earth surface more than escape velocity, more than escape velocity, then determine the velocity, velocity of planet in space, then the velocity of that body, हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट की जगह पे वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन स्पेस, या बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी इन स्पेस। ओके, तो ये हमारे पास कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, स्पेस में। तो हम लोग लिखते हैं vs जो है escape में, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ escape का होल स्क्वायर या अंडर रूट में, ये हमारे पास मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी और escape वेलोसिटी के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो हम लोग मेंशन कर दिए हैं। अब क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, और लास्ट जो प्रीवियस चैप्टर के हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और केपलर्स लॉ के क्वेश्चंस उसमें डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू। थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।